Hello students, your subject is IBM International Business Management and today's topic is International Marketing. ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है कि व्हाट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग, व्हाट आर द नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग. ठीक है, ये आज आपकी थर्ड यूनिट स्टार्ट है, जिसमें हम जो आपकी पूरी थर्ड यूनिट जो है वो आपकी इंटरनेशनल मार्केटिंग के ऊपर है. तो हम इसमें पूरी इंटरनेशनल मार्केटिंग पढ़ेंगे. ठीक है, नॉर्मली मार्केटिंग जो होती है यू ऑल नो वेरी वेल, आप सबको पता है कि मार्केटिंग क्या होती है, कि मार्केटिंग एक प्रोसेस होता है. ठीक है, उसमें कस्टमर की नीड्स या जो भी डिमांड्स होती है उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है, सेम चीजें आपकी इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर होती है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाता है कि वो सारी चीजें आप अपने डोमेस्टिक कंट्री के अंदर करते हो. यहाँ पर जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करेंगे तो वो आपको डोमेस्टिक कंट्री एज वेल एज इंटरनेशनली कंट्री या फॉरेन कंट्री के अंदर भी आपको मार्केटिंग करना होता है. ठीक है, अब इसमें है क्या कि आप जो सपोज करो अपने डोमेस्टिक कंट्री में प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो और किसी इंटरनेशनल कंट्री में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो, तो दोनों में आपका डिफरेंस आ जाता है. डिफरेंस आपका क्या आ जाता है कि वहां पर आपको कंडीशन जो है अपने कंट्री जैसी आपको नहीं मिलती. क्यों नहीं मिलती? क्योंकि एक तो आपको वहां पर हाई कंपटीशन मिलेगा. ठीक है, दूसरा क्या है कि वहां की कल्चर आपकी अलग होगी. ठीक है, वहां के लोगों की लैंग्वेजेस आपकी अलग होंगी, वहां के लोगों के जो भी स्टाइल्स है, प्रेफरेंस है, वो वहां के लोगों के आपके चेंजेस होते हैं. वहां की गवर्नमेंट की अलग आपकी पॉलिसीज होती है, तो वहां पर आपको ज्यादा एफर्ट्स करने होते हैं जब आप किसी भी प्रोडक्ट को इंटरनेशनली उसे सेल आउट करते हो. तो आपका है इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी वही है जो आपका मार्केटिंग में होता है, बट यहाँ पर क्या आ जाता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है अक्रॉस ए नंबर ऑफ जियोग्राफिकल मार्केट या अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ या पर्टिकुलर कंट्री. तो हम इसकी बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स एंड यूजर्स इन मोर देन वन नेशन. इंटरनेशनली मार्केटिंग में क्या होती है कि यहाँ पर हम जो भी हमारे गुड्स या जो भी सर्विसेज होती हैं हम उन्हें सेल करते हैं या उनके हम फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, वो हमें मोर देन वन नेशन के अंदर करना होता है. जब आप मोर देन वन नेशन के अंदर अपने किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या किसी भी पर्टिकुलर सर्विस की आप मार्केटिंग करते हो तो आप उसे सिंपली क्या कहते हो, आप उसे इंटरनेशनली मार्केटिंग आप कहते हो. ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग की, तो भाई आप ये तो है नहीं कि किसी भी कंट्री में सीधे आप जाओ और अपना प्रोडक्ट आप सेल आउट करना स्टार्ट कर दो, ऐसा कभी नहीं होता. तो उसके लिए जब आप किसी दूसरे कंट्री के अंदर एंट्री करते हो तो कुछ आपके मोड ऑफ एंट्री होते हैं. आप उन पर्टिकुलर मोड्स होते हैं उनके थ्रू इंटरनेशनल कंट्री में एंटर करते हो और फिर अपनी वहां पर जो आप इंटरनेशनली मार्केटिंग आप अपनी स्टार्ट वहां पर कर देते हो. कैसे कि जैसे लाइसेंस या फ्रेंचाइजी ले ली किसी भी कंपनी की, तो आपने वहां से उनसे लाइसेंस ले लिया या उनकी फ्रेंचाइजी ले ली, तो आप वहां पर अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो. अपने प्रोडक्ट की उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आप वहां पर मार्केटिंग कर सकते हो. इसके अलावा किसी के साथ आप जॉइंट वेंचर कर सकते हो, किसी के साथ आप दूसरी कंपनी के साथ जुड़ सकते हो. ठीक है, और अपनी मार्केटिंग आप स्टार्ट कर सकते हो. डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट आप कर सकते हो कि अपने यहाँ से आप बनाओगे, दूसरे कंट्री से आपने परमिशन ली है एक्सपोर्ट की, तो आप अपने प्रोडक्ट को वहां पर एक्सपोर्ट करोगे और उसे वहां पर सेल आउट करोगे. जब हम एक्सपोर्ट करते हैं किसी दूसरे कंट्री के अंदर तो उसकी भी हमें मार्केटिंग करनी होती है और वही मार्केटिंग आपकी जो इंटरनेशनली मार्केटिंग होती है. ठीक है, कि जहां पर हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट नेशंस के अंदर सेल आउट करने की स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो उसे सेल आउट करने के लिए हमें उनकी मार्केटिंग करनी होती है और जो हम उनकी मार्केटिंग करते हैं वो मार्केटिंग आपकी इंटरनेशनल मार्केटिंग आपकी होती है. ठीक है, अब इसके बाद इसके आपके कुछ नेचर्स हैं कि भाई नेचर्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग. जब हम नेचर्स की बात करते हैं तो इसमें आपका जो सबसे पहली नेचर है वो इंटरनेशनल मार्केटिंग की है, वो है ब्रॉडर मार्केट इज अवेलेबल. ब्रॉडर मार्केट इज अवेलेबल का मतलब क्या है कि भाई आप डोमेस्टिक कंट्री के अंदर मार्केटिंग करते हो तो आप लिमिटेड होते हो, आपको पता
कि हमारे प्रोडक्ट का यहाँ पर इतना स्कोप हो सकता है। लेकिन जब आप इंटरनेशनली कहीं पर भी जाते हो, इंटरनेशनली मीन्स डिफरेंट कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो, तो वहां पर आपको एक ब्रॉड मार्केट मिल जाता है, आपको एक बड़ा मार्केट वहां पर मिल जाता है, जहां पर आप अपने जो भी गुड्स हैं या सर्विसेज हैं आप उन्हें वहां पर सेल आउट कर सकते हो। तो इसकी एक नेचर क्या है इंटरनेशनल मार्केटिंग की, कि वहां पर आपको एक ब्रॉडर मार्केट मिलता है। सेकंड है इसकी इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू सेट ऑफ अनकंट्रोल वेरिएबल्स। अनकंट्रोल वेरिएबल्स बेसिकली आपके क्या होते हैं, जो अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स होते हैं कि जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और जिन्हें आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो वो चीजें भी आपको वहां पर मिलेंगी, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज मिलेंगी आपको, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपको वहां पर मिलेगा। तो उन सब चीजों को भी आपको मैनेज करके चलना होता है। थर्ड है इसमें रिक्वायर्स ब्रॉडर कॉम्पिटेंस, रिक्वायर्स ब्रॉडर कॉम्पिटेंस। अब जब आप इंटरनेशनली मार्केटिंग करते हो तो आपको उसी के अकॉर्डिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि क्या आप दूसरे कॉम्पिटिटर को आप वहां पर कॉम्पीट कर सको, दूसरे कॉम्पिटिटर के सामने आप अपने प्रोडक्ट को वहां पर खड़ा कर सको, उसे आप वहां पर एस्टेब्लिश कर सको। फोर्थ है कि कंपटीशन इज इंटेंस। कंपटीशन इज इंटेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम इंटरनेशनली मार्केटिंग करते हैं तो वहां पर जो हमें कंपटीशन मिलेगा वो एक हाई लेवल का कंपटीशन आपको मिलता है। तो जब आपको हाई लेवल का कंपटीशन मिलेगा तो आपको अपनी प्रिपरेशन भी और अपने जो भी स्ट्रेटजी होगी वो भी आपको एक हाई लेवल जो कंपटीशन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पर बना के चलनी होगी, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी सारी चीजें मैनेज करके वहां पर चलनी होगी, अदरवाइज आप इंटरनेशनली वहां इतने इजीली आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि क्या है, सपोज करो अभी हमारी कंपनी, हम इंडिया के अंदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, एक क्या है कि एक हम अफ्रीकन कंट्रीज में जा रहे हैं, ठीक है, तो दूसरा हम यूएसए यूके में अपना प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पर आप हो सकता है उसे इजीली सेल्स कर सको, लेकिन जब आप यूएसए में जाओगे या जब आप यूके में जाओगे तो वहां पर आपको एक थ्रू आउट कॉम्पिटिशन आपको मिलता है। तो आपको इसमें ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो आपका कॉम्पिटिशन होता है वो आपका बहुत इंटेंस होता है, बहुत आपका हाई लेवल कॉम्पिटिशन आपका होता है। नेक्स्ट है इन्वॉल्व हाई रिस्क एंड चैलेंजेस। ऑब्वियसली है कि जब आप किसी दूसरे कंट्री के अंदर जाकर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग आप वहां पर करते हो तो आपको ऑब्वियसली वहां पर हाई रिस्क लेना पड़ेगा और आपको हाई चैलेंजेस मिलेंगे, हाई लेवल के आपको चैलेंजेस मिलेंगे जिनके ऊपर आपको वर्क करना है और अपने बिजनेस को आपको वहां पर सर्वाइव करके चलना है। तो ये आपकी कुछ दीज आर द नेचर्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, कि जो आपकी इंटरनेशनल मार्केटिंग है, ठीक है, उसकी आपकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहली इंपॉर्टेंस है कि इंपॉर्टेंट टू एक्सपेंड टारगेट मार्केट। इंटरनेशनल मार्केटिंग हमारी हेल्प करती है कि एक वाइड जो हमारा एक टारगेट मार्केट होता है, ठीक है, उसके एक्सपेंशन में हेल्पफुल होती है। जब हम इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो हमें एक वाइडर मार्केट मिल जाता है, जिस पर्टिकुलर मार्केट को हम टारगेट करके वहां पर चलते हैं। अब कैसे कि भाई अभी तक तो आपको पता चल रहा है कि हम इंडिया के अंदर है, लिमिटेड यूजर्स हैं, अब आप इंटरनेशनली भी जा रहे हो तो आपको एक एक्सपेंड, एक इंक्रीज आपको टारगेट मार्केट वहां पर आपको मिलेगा। उसके बाद आता है आपका सेकंड जिसकी इंपॉर्टेंस है इंपॉर्टेंट टू बूस्ट ब्रांड रेपुटेशन। यदि आप इंटरनेशनली जाते हो, आप इंटरनेशनली आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, आप उसकी मार्केटिंग करते हो और वो आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनली सर्वाइव कर लेता है, तो उससे क्या होता है कि जो आपका एक प्रोडक्ट का ब्रांड होता है वो एक ग्लोबली ब्रांड बन जाता है। क्या बन जाता है? आपका एक ग्लोबली ब्रांड बन जाता है। जैसे आपका एप्पल है, ठीक है, आपका सोनी है, सैमसंग है, दीज आर द ग्लोबल ब्रांड।
क्योंकि इनकी ब्रांड वैल्यू जो है केवल उनके होम कंट्री में ही नहीं है, बल्कि जो डिफरेंट अदर कंट्रीज हैं या जो डिफरेंट जहां पर ये अपना बिजनेस ऑर्गेनाइज करते हैं वहां पर भी इनके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो आपकी हाई डिमांड बनी हुई है। ठीक है, इसके अलावा आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आती है इम्पोर्टेंट टू कनेक्ट बिजनेस विद द वर्ल्ड। ठीक है, विद द वर्ल्ड, यहाँ पर आप क्या करोगे, अपने बिजनेस को जो है आप कनेक्ट कर दोगे ग्लोबली। ठीक है, जो आपका बिजनेस होगा उसे आप कनेक्ट कर देते हो ग्लोबली कैसे हो जाएगा, जब आप डिफरेंट कंट्रीज में जाओगे, अपने प्रोडक्ट सेल आउट करोगे, उसकी आपकी मार्केटिंग आप करोगी, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, एक ग्लोबली लेवल पर आपका प्रोडक्ट वहां पर बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फोर्थ है इम्पोर्टेंट टू ओपन डोर फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। आप सपोज करो आपने एक कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करी, आपने उसे वहां पर सक्सेसफुली किया, आपकी वहां पर प्रोडक्ट की वैल्यू बनी, आपके ब्रांड की वहां पर वैल्यू बनी, तो उससे क्या होता है कि इन फ्यूचर भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज वहां पर अवेलेबल हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं कि भी आज हमने इस एक कंट्री में करा है, कल हम जाके सेकंड कंट्री में करेंगे, फिर हम जाकर किसी थर्ड कंट्री में करेंगे, फिर हम कहीं पर जाकर आपका फोर्थ कंट्री में करेंगे, फिर फिफ्थ कंट्री में करेंगे। तो उससे क्या होता है कि आपको इन फ्यूचर जो है वहां पर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती है। अपॉर्चुनिटीज में मतलब कि अब आप जो है अपना जो भी बिजनेस है या अपना जो भी प्रोडक्ट है आप उसे आगे एक्सपेंड करके चल सकते हो। तो इसलिए इसकी एक इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंट टू ओपन डोर फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। इसके बाद आपके कुछ स्कोप है, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, कि भाई जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करते हैं तो उसके आपके क्या क्या स्कोप है। ठीक है, बेसिकली इसके 3 स्कोप है। एक आपका एक्सपोर्ट है, ठीक है, एक आपका इंपोर्ट है और दूसरा आपका क्या है, री एक्सपोर्ट है। ठीक है, सबसे पहले एक्सपोर्ट की बात करते हैं। तो एक्सपोर्ट के थ्रू ही हम अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरे कंट्री के अंदर ले जाते हैं। क्या करते हैं कि जो एक्सपोर्ट होता है उसी के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरे कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं और हमारा जो प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे जो है वो इंटरनेशनली होता जाता है और हम उसकी इंटरनेशनली लेवल पर वहां पर उसकी हम मार्केटिंग भी करके चलते हैं। ये सबसे पहला स्टेप है कि जब भी आप इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आप एंटर करोगे तो जो एक्सपोर्ट है वो आपका वहां पर सबसे फर्स्ट स्टेप है, आपका सबसे पहला स्टेप वहां पर एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, सेकंड है आपका इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है, बेसिकली इंपोर्ट मींस तो ये होता है कि आपने किसी दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट मंगा लिया और उसे आपने सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग की, तो हम क्या बाहर से कोई भी प्रोडक्ट अपने यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं और हम उसे फिर क्या कर देते हैं, उसे हम री एक्सपोर्ट वहां पर कर देते हैं। तो ये भी हमारे पास एक चांस रहता है अपने आप को ग्लोबली सेट करने का, अपने आप को हमें इंटरनेशनली जो है हम अपने आप को सेट वहां पर कर सकते हैं। इंटरनेशनली हम अपने जो भी प्रोडक्ट है उसकी ब्रांड वैल्यू हम उसकी बना सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ उसे एक हाई कॉम्पिटिटिव ब्रांड हम वहां पर बना सकते हैं। तो इसमें जो हम इंटरनेशनल मार्केटिंग डिस्कस कर रहे हैं, सेम सारा प्रोसीजर आपका वही होता है जो आप मार्केटिंग के अंदर करके चलते हो। वहां पर भी आपको प्लानिंग करनी होती है और ठीक है, फिर उनके लिए स्ट्रेटजी बनानी होती है कि किस तरीके से काम करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। बट वो यहाँ पर क्या हो जाती है, वो यहाँ पर सारी चीजें आपकी किस लेवल पर आ जाती हैं, यहाँ पर सारी चीजें आपकी इंटरनेशनली लेवल पर आ जाती है। हम अब इसका एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरीके से इंटरनेशनली मार्केटिंग आपकी होती है। हम मोबाइल फोन्स की बात करते हैं। ठीक है, तो दो आपकी मोबाइल फोन कंपनी है, आपकी एक ओप्पो और दूसरी है आपकी वीवो। ठीक है, दोनों आपकी इंटरनेशनली कंपनी है, चाइनीज कंपनी है। तो अब आप उन्हें क्या करना था, इंडिया के अंदर आकर अपना जो है प्रोडक्ट उन्हें सेल आउट करना था। तो उन्होंने क्या किया, तो उसके लिए उन्हें इंडिया के अंदर मार्केटिंग करनी होती है। ठीक है, तो जब वो इंडिया के अंदर एंटर हुए और उन्होंने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो उन्होंने मार्केटिंग भी करी। मार्केटिंग भी क्या करी,
या तो किसी सेलिब्रिटी से कराई या कुछ और कराया, और दूसरा उन्होंने क्या फोकस किया कि भाई हम ऐसा क्या करें जो मिनिमम टाइम पर जो है हम मैक्सिमम कस्टमर्स को अप्रोच कर सकें। भाई कोई सा भी मोड आप ले लीजिए कि कुछ ऐसा हम करें जिससे कि क्या हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को जो है वहां पर अपने कांटेक्ट में ला सके, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कर सके। तो उस एक में वीवो ने क्या किया, उसने आईपीएल को स्पॉन्सर किया। दीज आर द मार्केटिंग टैक्टिक्स, ये मार्केटिंग टैक्टिक्स होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। वीवो को उसने वीवो ने आईपीएल को स्पॉन्सर किया, तो आप देख लो उन्हें पता है कि इंडिया के अंदर कई करोड़ लोग जो है आपका जो आईपीएल होता है उसे देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अब हम सब आप आईपीएल देखते हैं, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि भाई बार बार ऐड आ रहा, बार बार वीडियो का ऐड आ रहा है, तो वो चीजें क्या होती है, वो हमारी चीजें माइंड में क्लिक हो जाती है। तो यही मार्केटिंग आपकी स्ट्रेटजी होती है, यही सब आपको करना होता है कि जब आप इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट को लेकर जाओगे, कुछ क्रिएटिव करना आपको होता है, ठीक है, जब भी आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को वहां पर टारगेट कर सकते हो। थैंक यू।